उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स एक्चुअली में क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया है कि किसी जैसे हमारे पास कोई भी लैंग्वेज जो है, जैसे हमारे पास इंग्लिश है या हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को राइट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, टेंसेस होते हैं आपके इंग्लिश में यूज करने के लिए कि जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं या अपने मैसेज को जब ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन इंग्लिश, तो उसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है कि आपने टेंसेस को जो है वो यूज करना होता है। आपके पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंसेस हैं और फ्यूचर टेंसेस हैं। उसी तरह से आपके पास प्रोटोकॉल्स भी सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपके नेटवर्क के ऊपर यूज होते हैं कि उन रूल्स को यूज करते हुए आपकी जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क के ऊपर वो कनेक्ट होती हैं, और कनेक्ट होने के बाद उन रूल्स को ही फॉलो करते हुए आपका जो डाटा है वो डिवाइस टू डिवाइस जो है वो ट्रांसफर होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स जो हैं आपके किसी भी नेटवर्क की जो है उसको अरेंजमेंट को जो है वो शो करते हैं कि किस अरेंजमेंट में आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं, आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो किस अरेंजमेंट में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। A protocol defines what is communicated, how it is communicated and when it is communicated। तो प्रोटोकॉल एक्चुअली में जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन क्या होनी है और किस तरह से जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी और किस टाइम पर जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क में। प्रोटोकॉल आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं, इन सेट ऑफ रूल्स को, इन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपका जो डिवाइस है वो नेटवर्क के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट करती है। तो अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका जो डाटा है वो शेयर नहीं हो सकता बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करने के आपके नेटवर्क में। तो नंबर 1 जो आपके पास प्रोटोकॉल का फंक्शन है वो है आपके पास डाटा सीक्वेंसिंग। हमें पता है कि जब भी आपका जो डाटा नेटवर्क के ऊपर शेयर होता है तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपका डाटा शेयर हुआ है उसी सीक्वेंस में जो है वो इसी अरेंजमेंट में आपका रिसीविंग साइड पर डाटा जो है वो रिसीव हो। तो प्रोटोकॉल का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फंक्शन है वो ये है कि आपका जो डाटा है उसको वो उसी सीक्वेंस में जो है वो रिसीविंग साइड पर भी रिसीव करे जिस तरह आपका सेंडिंग साइड से डाटा जो है वो सेंड हुआ है। उसके लिए आपके पास प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपके जो मैसेज है उस मैसेज को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर इन पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफर करता है ऑन ए नेटवर्क। और फिर उन पार्ट्स की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपका जो डाटा है, आपका जो कंटेंट है वो उन पार्ट्स में, उन ब्लॉक्स में जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है ऑन अ नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो डाटा है उसको रीजन क्या है कि हम स्मॉल पैकेट्स में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। उसकी रीजन ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे आपके पास नेटवर्क कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा होता है या कोई भी एरर आ जाता है आपके डाटा को सेंड करने में, तो पैकेट्स में आपको स्मॉल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि इन केस अगर आपके डाटा को सेंड करने में कोई एरर आ जाता है या कोई मिस्टेक आ जाती है तो फिर वहां से जहां पर आपका मैसेज जो है वो सेंड होना स्टॉप हुआ होता है जिस पैकेट पे, तो उसको आप अगेन जो है वो एरर को फाइंड करते हुए जो है उसको अगेन जो है वो सेंड कर देते हैं। तो दूसरा जो हमारे किसी भी प्रोटोकॉल का फंक्शन है वो है आपके पास डाटा राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? एक्चुअली में हमारे पास राउट का मतलब होता है आपका पाथ। हमें पता है कि जब आप नेटवर्क के ऊपर मौजूद होती हैं तो हमने टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया कि आपके पास बस टोपोलॉजी है, स्टार है, रिंग है, उसके बाद है आपके पास मैश टोपोलॉजी है। तो डिफरेंट
जो हमारे पास टोपोलॉजीज हैं इनके अंदर आपके पास जो डाटा ट्रांसफर करना होता है सेंडिंग टू रिसीविंग, तो उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो पाथ्स मौजूद होते हैं आपके डाटा को सेंड करने के लिए। अब हमारे पास पाथ्स तो जो है वो डिफरेंट मौजूद होते हैं। प्रोटोकॉल का जो है वो फंक्शन ये होता है कि आपके दो डिवाइसेस के दरमियान में जो है वो एफिशिएंट पाथ को जो है वो फाइंड करे। अब एफिशिएंट पाथ को किस तरह से फाइंड करना है कि दो डिवाइसेस के दरमियान जो स्मॉलेस्ट पाथ है उसको फाइंड करना और उस स्मॉलेस्ट पाथ को यूज करते हुए अपने आपके डाटा को जो है वो सेंड करना जो है वो ये आपके प्रोटोकॉल का जो है वो बेसिकली फंक्शन है नेटवर्क के ऊपर। कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो राउट को फाइंड करता है कि कौन सा पाथ जो है वो सेंडिंग टू रिसीविंग में जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है और उस पाथ के लिए आपका जो डाटा है वो सेंड एंड रिसीव होता है। फिर आपके पास जो थर्ड फंक्शन है किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करने का वो है आपके पास डाटा फ्लो। डाटा फ्लो ये है कि आपका जो नेटवर्क है उसके ऊपर आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की स्पीड जो है वो वेरी करती है। कि लेट्स सपोज आपने जो डाटा सेंड किया है वो आपका डाटा सेंड हुआ है एक मोबाइल से, जबकि आपका जो डाटा है वो रिसीव हो रहा है एक कंप्यूटर में। तो इन दोनों की जो सेंडिंग और रिसीविंग स्पीड है ये वेरी करती है। कि माइट पॉसिबल आपका जो डाटा है वो स्लो स्पीड में जो है वो ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन रिसीविंग साइड पर जो है वो फास्ट स्पीड में जो है वो रिसीव हो रहा है। तो प्रोटोकॉल का फंक्शन ये है कि मैनेज करता है आपके दो डिवाइसेस के दरमियान में कि आपका जो डाटा है वो आपका जो डाटा है वो इजीली जो है वो प्रॉपरली जो है वो रिसीव हो जाए। इन केस अगर आपकी दो डिवाइसेस का जो ट्रांसफर रेट है वो वेरी कर रहा है, लेकिन वो मेक श्योर करता है प्रोटोकॉल कि विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा आपका जो कंटेंट है वो रिसीविंग साइड पर रिसीव हो जाए। फिर आपके पास प्रोटोकॉल का जो अनदर फंक्शन है वो है आपके पास एरर कंट्रोल। तो एरर डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। It ensures that data is transmitted without an error। तो प्रोटोकॉल का जो फंक्शन है आपके पास वो है आपके पास कि जब आपका मैसेज जो है वो नेटवर्क के ऊपर इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो सेंड हो रहा होता है, तो प्रोटोकॉल का फंक्शन ये है कि सेंड करते हुए ड्यूरिंग सेंडिंग आपके अगर डाटा के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई कनेक्शन फेलियर हो जाती है या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आ जाती है, तो आपका जो प्रोटोकॉल है उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है, उस एरर को फाइंड करता है और उसको सक्सेसफुली जो है आपके नेटवर्क के ऊपर जो है उस डाटा को जो है वो सेंड करता है। उसके बाद जो है हम की एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी प्रोटोकॉल के जो है वो कौन से की एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। नंबर 1 है आपके पास सिंटैक्स। सिंटैक्स एक्चुअली में जो है आपके जो स्ट्रक्चर होता है आपके प्रोटोकॉल का या जो आपका डाटा है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स एक्चुअली में जो है आपका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती है किसी भी प्रोटोकॉल में। ये जब आपका जो डाटा है वो सेंड हो रहा होता है या रिसीव हो रहा होता है तो उस सेंडिंग और रिसीविंग में एक सिंटैक्स होता है, एक रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकॉल में जो है डिफाइन किया हुआ है कि आपका जो डाटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो पहली जो 8 बिट्स हैं हमने अभी डिस्कस किया है कि आपका जो डाटा है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो सेंड हो रहा होता है ऑन ए नेटवर्क। सिंटैक्स में आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि प्रोटोकॉल ने डिफाइन किया हुआ है कि जो पहले 8 बिट्स हैं उसके अंदर जो है वो सेंडर का एड्रेस होगा, उससे जो आगे वाले सेकंड 8 बिट्स होंगे उनके अंदर जो है आपके रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस लिखा हुआ होगा, जबकि जो बाकी के बिट्स हैं उन बिट्स के अंदर आपका जो मैसेज है या जो आपका टेक्स्ट है वो आपका जो है वो रिटर्न किया हुआ होगा।
तो ये आपके पास जो है किसी भी प्रोटोकॉल का जो है वो सिंटैक्स आप कह सकते हैं कि पहले से रूल्स डिफाइन है कि पहले 8 बिट्स में आपका सेंडर का एड्रेस होगा, अनदर 8 बिट्स में आपके पास जो है वो रिसीविंग एड्रेस आएगा, जबकि आपके पास जो रिमेनिंग बिट्स हैं उसके अंदर आपके मैसेज का जो है वो जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेकेंड जो की एलिमेंट है वो है आपके पास सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स की अगर आप मीनिंग के ऊपर फोकस करें तो मीनिंग इसका ये है, सीमेंटिक मीन्स मीनिंगफुल। तो नेटवर्क के ऊपर जो है सीमेंटिक की वर्किंग ये है कि कोई भी कंटेंट जो है या बिट्स की फॉर्म में जो आपका डाटा सेंड हो रहा है, उन बिट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। तो उन बिट्स का, उन कंटेंट का जो मीनिंग फाइंड करना होता है वो आपके पास कहलाता है सीमेंटिक्स। इट इंक्लूड्स हाउ शुड अ पर्टिकुलर पैटर्न बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो बिट्स के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको कि आपका जो डाटा है इसके इसके अकॉर्डिंग जो है हमने कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जाम्पल एन एड्रेस में आइडेंटिफाई एनी रूट टू बी टेकन और द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। तो आपके पास जो डाटा सेंड हो रहा होता है उसके अंदर आपका एड्रेस मौजूद होता है, तो एड्रेस को आइडेंटिफाई करना और फाइनल जो है उसका डेस्टिनेशन फाइंड करना, ये आपके की एलिमेंट्स में जो है वो पाया जाता है। फिर आपके पास जो थर्ड की एलिमेंट है वो है आपके पास टाइमिंग। When data should be sent and how fast it can be sent। तो ये आपका जो है थर्ड की एलिमेंट है किसी भी प्रोटोकॉल का, कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो सेंडर है वो सेंड करता है डाटा को 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के स्पीड में, जबकि आपका जो कंप्यूटर है वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड में आपका जो कंटेंट है उसको रिसीव कर रहा होता है। तो एक्चुअली में टाइमिंग्स को कैलकुलेट करना एक की एलिमेंट है किसी भी प्रोटोकॉल का। टाइमिंग्स में प्लस जो है वो इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन अगर सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस की जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, तो वो मेक श्योर करना होता है कि आपका जो डाटा है वो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन या ड्यूरिंग रिसीविंग जो है आपका जो कोई कंटेंट है वो लॉस्ट ना हो। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में कि हमने, या नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स मौजूद हैं। हमने उसके बाद जो है हमने फिजिकल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है कि आपके पास फिजिकल अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टोपोलॉजीज के ऊपर जो है आपका जो डाटा है वो किसी भी नेटवर्क में जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए डिवाइस टू डिवाइस। आज हम उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं या कौन से रूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिटरमाइंस हाउ डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क कम्युनिकेट। तो एक्चुअली में आपके डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, किस तरह से डाटा को जो है वो सेंड करती हैं, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब ये जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं या जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है इन क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स को राइट किया हुआ होता है। तो दो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड IEEE। ये आपके पास जो है दो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को जो है वो राइट करती हैं, कि आपके नेटवर्क के जो है वो क्राइटेरिया को डिफाइन करती हैं कि किन रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए दो डिवाइसेस आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं ऑन ए नेटवर्क। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास मौजूद हैं, सबसे पहले है आपके पास ईथरनेट।
तो किसी भी नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सबसे ज्यादा वायर्ड नेटवर्क में, तो वायर्ड कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा आपके पास यूज हो रहा है ईथरनेट। ईथरनेट को जो है आप 802.3 से भी जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है आईपी एड्रेस है ईथरनेट का। अब हमारे पास जो हमने नेटवर्क को डिस्कस किया है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो टोपोलॉजी यूज हो रही है वो है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। तो ये स्टार टोपोलॉजी के को यूज करते हुए जो आपका डाटा है वो ईथरनेट के थ्रू जो है आपका जो डाटा है वो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो डिवाइस टू डिवाइस जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ट्रांसफर स्पीड जो है ईथरनेट की वो है आपके पास 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। अब ईथरनेट के ऊपर आपका डाटा ट्रांसफर किस तरह से होता है कि हमें पता है कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट जो है आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं बाय अ फिजिकल कम्युनिकेशन। वायर्स के थ्रू जो है आपके सारे का सारा जो डाटा है वो लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं वो आपस में जो है वो कनेक्ट होती हैं। अब इसका डाटा किस तरह से सेंड होता है कि जितनी भी डिवाइसेस जो हैं आपके नेटवर्क के ऊपर मौजूद होती हैं वो एक मैसेज जो है वो सेंड कर देती हैं कि कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, ओवरऑल उस मैसेज को जो है वो सेंड कर देती हैं। तो Ethernet standard does not specify any central computer or device on a network when data can be transmitted. Each node attempts to transmit data when it determines that the network is available to receive communication. तो आपकी जो डिवाइसेस आपका जो मैसेज है उसको सेंड करना चाह रही होती हैं, तो सारी डिवाइसेस जो है वो मैसेज जो है वो सेंड कर देती हैं अपना, और रिसीविंग साइड पर जो है वो रिसीव होने के लिए जो है वो मैसेज जो है वो अवेलेबल होता है। इस केस में जो है ईथरनेट के ऊपर आपके पास कोलिजन ऑकर हो जाती है कि फॉर एग्जांपल सारी डिवाइसेस जो हैं आपकी एक टाइम पे ऊपर जो है उस मैसेज को जो है वो सेंड कर रही हैं, तो इस केस में आपके पास कोलिजन ऑकर हो जाता है। तो कोलिजन ऑकर होता है आपका जो डाटा है वो आपस में जो है वो आपस में जो है वो कोलैप हो रहा होता है। तो उसकी फिर प्रॉब्लम ये आती है कि कोलिजन अगेन एंड अगेन जो है वो ऑकर होती रहती है अनटिल आपका जो डाटा है वो रिसीविंग साइड पर सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है। फिर हमारे पास जो अनदर प्रोटोकॉल है वो है आपके पास टोकन रिंग। टोकन रिंग जो है हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज करते हुए आपकी जो आपके पास जो रिंग टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी के अंदर आपका जो डाटा है वो इजीली जो है वो सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि टोकन रिंग जो है आपके पास एक टिकट की तरह जो है वो वर्क करता है कि जिस कंप्यूटर के पास टिकट मौजूद होगा वही कंप्यूटर ही नेटवर्क के ऊपर अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। कि ईथरनेट के अंदर क्या होता था कि आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो सेम टाइम पर अगर डाटा जो है वो सेंड कर देते थे तो इस तरह से आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो कोलिजन ऑकर हो रही थी। टोकन रिंग का आपके पास ये फायदा है कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन मौजूद होगा सिर्फ वही डिवाइस ही जो है आपके नेटवर्क के ऊपर मैसेज को जो है वो सेंड कर सकेगी या रिसीव कर सकेगी। तो इस तरह से जो ईथरनेट में आपके पास कोलिजन ऑकर हो रही थी, टोकन रिंग के अंदर आपके पास कोलिजन जो है वो नेटवर्क के ऊपर जो है वो ऑकर नहीं होती। लेकिन आपकी जो टोकन रिंग को यूज करते हुए आपके रिंग टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपकी स्लो होती है। उसकी रीजन यही है कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन मौजूद होता है वही जो है मैसेज को सेंड कर सकता है, अदरवाइज नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो वेट करती रहती हैं आपके टोकन रिंग को रिसीव होने की। तो जब भी आपके पास टोकन रिंग में आपके पास जो कंप्यूटर डाटा को सेंड करना चाहता है उसके आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वो टोकन लेता है, पुट्स द डाटा इन ए टोकन, डाटा राइट करता है और एड्रेस राइट करता है आपके रिसीविंग कंप्यूटर का। तो इस तरह से आपके टोकन रिंग को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो सबसे ज्यादा आपके पास जो टोकन रिंग
आपके पास जो प्रोटोकॉल है ये आपके पास यूज होता है रिंग टोपोलॉजी में। तो ट्रांसफर रेट जो है वो है आपके पास 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो इस स्पीड के साथ जो है आपके पास टोकन रिंग में आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। फिर हमारे पास जो एक और प्रोटोकॉल है वो है आपके पास TCP/IP। सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज हो रहा है आपके नेटवर्क के ऊपर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वो है आपके पास TCP/IP। एब्रीवेशन है इसकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपके पास ये जो प्रोटोकॉल है इसके आपके पास है दो पार्ट्स, एक है आपके पास ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, दूसरा है आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ए डिलीवरी ऑफ डाटा, कि मेक श्योर करता है कि किस तरह से आपका जो डाटा है वो रिसीविंग साइड पर जो है वो डिलीवर होना है। जबकि आपके पास जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये राउटिंग पाथ जो है वो डिसाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस पाथ के ऊपर आपका जो डाटा है वो गुजरते हुए आपके रिसीविंग कंप्यूटर में रिसीव होगा। TCP/IP के अंदर आपके पास जो आपका जो डाटा है वो इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। तो पैकेट स्विचिंग को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो नेटवर्क के ऊपर वो ट्रांसफर होता है ऑन ए इंटरनेट। इसके अलावा आपका जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ये मेक श्योर करता है कि जिस तरह से आपका सेंडिंग साइड से जो डाटा है जिस सीक्वेंस में वो सेंड हुआ है उसी सीक्वेंस में जो है वो आपके जो पैकेट्स हैं वो रिसीविंग साइड पर रिसीव भी हों। फिर आपके पास जो अनदर प्रोटोकॉल है वो है आपके पास ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का हमें पता है कि दो डिवाइसेस जो हैं आपस में जब डाटा को जो है वो शेयर करना चाह रही होती हैं ऑन ए शॉर्ट रेंज, तो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर जब दो डिवाइसेस आपस में डाटा को जो है वो शेयर करना चाहती हैं तो वो जो प्रोटोकॉल है वो है आपके पास ब्लूटूथ। तो जो स्पीड है आपके दो डिवाइसेस की डाटा ट्रांसफर करने की वो है आपके पास 3 मेगाबिट्स पर सेकेंड। आपकी जो ब्लूटूथ के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो 33 फीट तक होता है, कि 33 फीट से ज़्यादा अगर आपके पास डिस्टेंस होता है तो आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो ब्लूटूथ के ज़रिए अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं तो फिर वो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल नहीं हो पाती अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 33 फीट से ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपके डिवाइसेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर होगा उतना ज़्यादा जो आपका ट्रांसफ़र स्पीड है ये आपकी जो है वो ज़्यादा फास्टर होती है। तो आपके पास जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये ब्लूटूथ का जो प्रोटोकॉल है ये ज़्यादातर यूज़ होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के दरमियान में, नोटबुक कंप्यूटर्स के दरमियान में डाटा को शेयर करने के लिए, स्मार्टफोन या फिर आपके पास जो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं या जो प्रिंटर्स होती हैं जो वायरलेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो वहां पर आपके पास जो कम्युनिकेशन हो रही होती है डिवाइसेस के दरमियान में वो ज्यादातर आपकी ब्लूटूथ के जरिए जो है वो पॉसिबल हो पाती है। अनदर प्रोटोकॉल जो IEEE ने डिफाइन किया है वो है आपके पास वाईफाई। वाईफाई क्या करता है? स्पेसिफाई हाउ टू वायरलेस डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर द एयर विद ईच अदर। तो विदाउट केबल्स आपकी जो दो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से एक नेटवर्क के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करवाया गया है IEEE। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है आपकी जो स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं एक दूसरे से वो वेरी करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनका डिस्टेंस जो है वो शॉर्टर होगा उतनी ज़्यादा उनकी जो कम्युनिकेशन है वो फास्टर होगी और लेस टाइम के अंदर जो है वो पॉसिबल होगी। तो वाईफाई के थ्रू जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं उसके अंदर जो आपकी डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो है आपके पास 11 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 7 GB पर सेकेंड।
तो वाईफाई जो है ये आपके ब्लूटूथ से जो है ये ज्यादा फास्टर होता है। तो मोस्ट मोबाइल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स आर वाईफाई इनेबल्ड। तो आपके पास जो मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, आपके पास जो मोबाइल फोन्स हैं, उसके अंदर ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है वो नेटवर्क के ऊपर, वो आपके वाईफाई के थ्रू जो है वो पॉसिबल होती है। तो एग्जाम्पल आपके पास जो है वो हॉटस्पॉट की मौजूद है कि हॉटस्पॉट के थ्रू आपकी जो दो डिवाइसेस हैं वो वायरलेस जो है वो कनेक्ट होती हैं, और वायरलेसली जो है वो आपका जो डाटा जो है वो आपका शेयर हो रहा होता है ऑन इंटरनेट। डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि आपके पास ब्लूटूथ और वाईफाई में फर्क क्या है। ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। जो बेसिक डिफरेंस है ब्लूटूथ और वाईफाई में, ये आपके पास आ जाता है रेंज का डिस्टेंस, या आपके पास जो डिस्टेंस है उसका फर्क आ जाता है कि ब्लूटूथ आपका वर्क करता है विद इन 30 फीट डिस्टेंस, जबकि आपके पास जो वाईफाई है इसका जो वो रेंज है या जो उसका डिस्टेंस एरिया है ये आपके पास जाता है 300 to 500 फीट तक। तो ब्लूटूथ ज्यादातर जो है आपके पास मोबाइल फोन, माउस और कीबोर्ड में यूज किया जाता है, जबकि आपके पास जो नोटबुक कंप्यूटर्स हैं या डेस्कटॉप्स हैं या सर्वर्स जो हैं वो वाईफाई के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ब्लूटूथ जो है ये आपके पास ज्यादा सिक्योर है कि ब्लूटूथ के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो कम है एज कम्पेयर टू वाईफाई। वाईफाई के अंदर जब आपके पास डिफरेंट नेटवर्क मौजूद होती हैं तो वहां पर फिर आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो ज्यादा आ जाती हैं। तो ब्लूटूथ के जरिए जब आप अपने डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो जो आपकी पावर कंजम्पशन हो रही होती है वो आपकी जो है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू वाईफाई, कि उसके अंदर आपकी जो पावर कंजम्पशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो हमारे पास अनदर टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास UWB, तो अल्ट्रा वाइड बैंड। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड बैंड के अंदर जो है आपका जो डाटा है वो रेडियो वेव्स को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो अल्ट्रा वाइड बैंड के अंदर आपकी जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो है आपके पास 115 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो 115 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड के लिहाज से आपका जो डाटा जो है वो अल्ट्रा वाइड बैंड में ट्रांसफर हो रहा होता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 33 फीट। तो अल्ट्रा वाइड बैंड जो है ये भी सिमिलर टू है आपके ब्लूटूथ, कि ये भी आपका जो है वो लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर जो है वो ज्यादा फास्टली जो है आपके डाटा को जो है वो शेयर कर रहा होता है। तो द डाटा ट्रांसफर स्पीड इंक्रीज इफ द डिस्टेंस इज अबाउट 6 फीट। तो जितना ज्यादा आपके दो डिवाइसेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो जितना ज्यादा स्मॉलर होता है उतना ज्यादा जो आपकी जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो ज्यादा हाई स्पीड में जो है वो ट्रांसफर होता है। तो अल्ट्रा वाइड बैंड जो है ये आपके ब्लूटूथ से जो है वो ये ज्यादा फास्टर होता है। तो इसलिए इसको आप यूज करते हैं जब आपने लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर आपने लार्ज फाइल, जैसा कि आपके पास वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं या ग्राफिक्स हैं, उनको आप शेयर करना चाह रहे होते हैं ऑन ए लिमिटेड डिस्टेंस। उसके लिए आपके पास जो प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास अल्ट्रा वाइड बैंड। उसके बाद जो हमारे पास अनदर प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास IRDA। तो ये भी आपके पास जो है नेटवर्क स्टैंडर्ड मौजूद है कि इंफ्रारेड लाइट वेव्स के थ्रू जब आपका डाटा जो है वो वायरलेसली ट्रांसफर होता है बिटवीन डिवाइसेस, तो जो हमारे पास नेटवर्क मौजूद है वो है आपके पास IRDA। जो स्पीड है आपके इस नेटवर्क स्टैंडर्ड की वो है आपके पास 115 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। IRDA के अंदर जो है इंफ्रारेड के अंदर जो है आपके पास जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो ट्रांसफर होता है इन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर जो है वो मेक श्योर करना होता है कि जो आपकी सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस है वो आपकी एक लाइन में जो है वो मौजूद हो। अगर वो लाइन के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होते तो जो आपका डाटा है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता IRDA स्टैंडर्ड में।
उसके बाद जो हमारे पास अनदर प्रोटोकॉल मौजूद है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड है वो है आपके पास RFID। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपके पास अनदर प्रोटोकॉल है जिसको यूज करते हुए आपका जो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू जो है आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो आपके पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में जो आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है टैग्स की फॉर्म में। टैग आपके पास किस तरह से होते हैं, आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आप कभी प्रोडक्ट्स की बैक पेज के ऊपर देखें तो कुछ लाइंस टाइप की फॉर्म में जो है वो लाइंस लगी हुई होती हैं, उन लाइंस को आप बारकोड्स कहते हैं। उन बारकोड्स के अंदर आपका जो डाटा है वो जो आपके पास वो जो बारकोड्स होते हैं वो आपके पास टैग्स होते हैं जिनको आप ट्रांसपोंडर के तौर पर जो है आप उसको यूज कर रहे होते हैं कि उन ट्रांसपोंडर्स के थ्रू जो अंदर जो है आपके जो ट्रांसपोंडर्स हैं उनके ऊपर जो है आपके पास होता है RFID रीडर। तो उस RFID रीडर के जब आप उसके ऊपर टैग के ऊपर रीडर को जो है आप यूज करते हैं तो RFID रीडर जो है उस रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आपका जो डाटा है वो गेट कर जो रिसीव करके जो है आपके कंप्यूटिंग डिवाइस को जो है वो सेंड कर देता है। तो इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका जो डाटा है वो कम्युनिकेट होता है बाय टैग्स एंड RFID रीडर। तो RFID के अंदर आपके पास दो पार्ट्स के अंदर आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगे हुए होते हैं आपके टैग्स। RFID रीडर डिवाइस होती है, जब आप उस रीडर को उस टैग के ऊपर जो उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हुए जो आपका जो रीडर है और जो डाटा है वो उस टैग में से जो है वो गेट करता है और गेट करके आपका जो डाटा है वो और सेंड कर देता है आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर। तो जो डिस्टेंस इसके अंदर आ जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में, तो ये आपके पास जो वर्क करता है ये 5 इंचेस टू 300 फीट के अंदर तक जो है आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर करता है। फिर आपके पास जो अनदर टेक्नोलॉजी, अनदर स्टैंडर्ड जो आपके पास मौजूद है वो है आपके पास नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी आपके पास एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज करते हुए आप जो है अपना जो डाटा है वो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं, बट इन ए शॉर्ट रेंज कि स्मॉल डिस्टेंस के अंदर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस के अंदर जो है वायरलेसली जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं हाई स्पीड के अंदर, तो उसके लिए जो आपके पास प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास नेटवर्क, आपके पास है वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी आपके पास यूज होती है कि इंटरफेस आपके पास मौजूद होता है स्मार्ट कार्ड टाइप की तरह, कि उसके ऊपर जो चिप्स लगी हुई होती हैं उन चिप्स को रीड करने के लिए आपके पास रीडर मौजूद होते हैं। उन रीडर्स के थ्रू जो है आप अपना जो डाटा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन में जो है वो आपका इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है ये आपका वर्क करता है इन ए रेडियस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो जो डिवाइसेस आपकी जो इसमें यूज हो रही होती हैं, आपके पास स्मार्टफोन हैं या गूगल एंड्रॉइड है या आपके पास जो आईफोन हैं, वो फ्यू सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आपका जो डाटा है वो इजीली जो है और हाई स्पीड के अंदर जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आपके पास जो अनदर स्टैंडर्ड मौजूद है, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो मौजूद है वो है आपके पास WiMAX। तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो माइक्रोवेव्स को यूज करते हुए जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो वो आपके पास जो प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है वो है आपके पास WiMAX। तो WiMAX को जो है आप 802.16 से भी जो है आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो IEEE ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया है कि अगर आप लॉन्ग रेंज के ऊपर जो है ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर
वायरलेस अपने डाटा को जो है वो शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास वाईमैक्स। वाईमैक्स जो है ये आपके पास ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू वाईफाई, कि वाईफाई के एज कम्पेयर टू वाईफाई आपका जो वाईमैक्स है ये ज़्यादा फास्टर होता है और ये ज़्यादा स्पीड के अंदर जो आपका डाटा है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है वायरलेसली। तो 30 माइल्स रेडियस के अंदर जो है आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है बाय यूजिंग वाईमैक्स प्रोटोकॉल।